किसानों की समस्या को लेकर हरदा कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ ने आज ज्ञापन सौंपा। उसी संबंध में हम जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ, जो कि एक किसानों का प्रतिनिधि संगठन है और हमेशा किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन इस संगठन का चलता रहा है। जी बताएं। आज भारतीय किसान संघ हरदा जिले ने पूरे प्रदेश की योजना के अनुसार आज तत्काल और आकस्मिक किसानों की विशेष समस्याओं को लेकर के और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। किसानों की जो वर्तमान की विभिन्न जो समस्याएं हैं, एक तो सोयाबीन खरीदी के जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया अभी तो पूरी तरह से। किसानों की खरीदी चालू हुई है, लेकिन वो मेरे ख्याल में चींटी की चाल कह सकते हैं, कछुए की नहीं, चींटी की चाल से खरीदी हुई है और उससे किसानों को कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि किसानों की पूरी सोयाबीन खरीदी जाए समर्थन मूल्य पर और उसमें 1108 रुपये का बोनस सरकार की ओर से दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आज खाद की जो कीमतें बढ़ रही हैं, दवाइयों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है और किसान को उसकी जो उपज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसान बहुत ही घाटे में जा रहा है और किसान इसलिए आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है। दूसरी समस्या थी जो खाद की समस्या है। खाद समय पर किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। जो अधिक दाम लेकर के और जो व्यापारी है प्राइवेट, वो अधिक दाम लेकर के और खाद किसानों को बहुत मुश्किल से दे रहे हैं। उसके साथ में कोई अन्य दूसरा पैक भी दे रहे हैं। जैसे डीएपी हम लेना चाहते हैं तो उसके साथ उन्हें आपको सल्फर भी लेना पड़ेगा, नैनो यूरिया भी लेना पड़ेगा, नैनो डीएपी भी लेना पड़ेगा। अतिरिक्त बोझ बना करके और जो 1350 रुपये सरकार की कीमत है उसको लगभग किसान को 1600 से 1700 रुपये में पड़ती है। इसलिए किसान बहुत लूट रहा है। तो इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सरकार के खाद की उपलब्धता अति शीघ्र और पूरी मात्रा में कराई जाए। बिजली को लेकर के भी उसका कोई समय निश्चित नहीं रहता, कब बिजली आ रही कब जा रही। रात को किसानों को रात में बिजली दी जा रही है, जबकि बिजली दिन में दी जानी चाहिए। रात में किसान अपने आप को मौत के मुंह में झोंक करके खेतों में जाता है और खेतों में जाकर के कई घटनाएं होती है। तो इसलिए किसान संघ मांग करता है कि बिजली भी दिन में दी जाए और लगातार 12 घंटे बिजली दी जाए। अभी शासन की ओर से 10 घंटे बिजली का प्रावधान है, 10 घंटे दी जा रही है, लेकिन 10 घंटे भी लगातार बिजली नहीं दी जा रही है। इसलिए भारतीय किसान संघ शासन से मांग करता है कि किसानों को लगातार 12 घंटे बिजली दी जाए। सोयाबीन पर 1108 रुपये का बोनस दिया जाए। जो 4992 रुपये 4892 रुपये जो समर्थन मूल्य है उस पर 1108 रुपये बोनस दे करके किसानों की जो सोयाबीन है उसको 6000 रुपये किया जाए और नहरों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अंतिम छोर तक पानी। बाकी अब सिंचाई के मामले में को समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी को लेकर के ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम और कलेक्टर महोदय से विस्तृत चर्चा हुई। हर बिंदुवार 9 सूत्री ज्ञापन रहा हमारा। उसमें हमारी प्रथम मांग कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है उसमें अतिशीघ्र गति लाई जाए। दूसरी 1108 रुपये बोनस देकर 6000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन खरीदी जाए। तीसरा हमारा विषय जो बिजली वाला है, बिजली निर्बाध रूप से रेगुलर 12 घंटे उपलब्ध कराई जाए। और आगामी जो विषय है सिंचाई व्यवस्था को लेकर के कि सिंचाई के लिए जिले को 2100 क्यूसेक पानी रेगुलर उपलब्ध कराया जाए एवं सिवनी मालवा संभाग में जो तवा बाई तक मुख्य नहर है तवा परियोजना की, जिसमें हरदा जिले को पानी मिलता है, उस पर वर्तमान निर्माणाधीन झाड़बिड़ा उद्वहन सिंचाई जो बन रही है, जिससे 16000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। सिवनी मालवा क्षेत्र से अलग से जाएगा पाइपलाइन से पानी। उसके लिए हमारी ये मांग है कि यह सिंचाई परियोजना चालू होने के बाद हरदा जिले का 16000 हेक्टेयर क्षेत्र और कम हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर का क्षेत्र बढ़ता है, पानी ऊपर ज़्यादा उठा लिया जाता है, तो नीचे का पानी निश्चित ही इससे कम होगा। जो वर्तमान में सिंचित होने वाला क्षेत्र है वो कहीं न कहीं आगामी समय में हरदा जिले का 16000 हेक्टेयर क्षेत्र कम होगा और
उसके साथ साथ पूरे ज़िले में सिंचाई व्यवस्था बिगड़ेगी। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आह्वान किया है, कलेक्टर महोदय को भी विस्तृत चर्चा करके बताया है कि इस परियोजना को नर्मदा नदी पर पंप लगाकर चालू किया जाए। तवाबाई तट मुख्य नहर को हरदा जिले के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार की नई परियोजना के लिए पानी नहीं दिया जाए। हमारे पास जब नर्मदा नदी है तो फिर इस बनी बनाई व्यवस्था को क्यों बिगाड़ी जा रही है और अगले भविष्य के लिए हरदा जिले के सामने की रोटी को क्यों छीना जा रहा है, ये शायद विभाग की अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये किसान के साथ, हरदा जिले के किसानों के साथ बड़ा अन्याय होने वाला है। इस विषय पर भी हमारी विस्तृत चर्चा माननीय जिलाधीश महोदय से